आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस शेयर करने जा रही हूँ। मेरे पास मेरी पेशेंट आई, उनका प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी था, जिसके लिए उनका लैप साल्पिंजेक्टमी हो रखा था। मतलब उनका राइट साइड का लैप्रोस्कोपिकली राइट ट्यूब को कट करके हटाना पड़ा था, क्योंकि वो ट्यूब रप्चर हो गई थी प्रीवियस प्रेगनेंसी में, क्योंकि प्रेगनेंसी उनके ट्यूब में स्टैब्लिश हो गई थी। दिस टाइम शी वॉज अगेन प्रेग्नेंट। वो बहुत खुश थी, पर साथ ही साथ शी वॉज वेरी नर्वस। और मेरे चैम्बर में आते ही उन्होंने मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा कि मैडम इस बार कोई एक्टोपिक का रिस्क तो नहीं है, आप मुझे बता दो, क्योंकि मेरे पास अब बस एक ही ट्यूब बाकी है और वो लेफ्ट ट्यूब है, और अगर इस बार ऐसा कुछ हुआ तो फिर मैं ये झेल नहीं पाऊंगी। हमने बोला डोंट वरी। हमने जब उनके LMP से कैलकुलेट किया तो शी वॉज 4 वीक्स 3 डेज। इतने अर्ली में ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हम अल्ट्रासाउंड से बहुत चीज़ों को पता कर सकें, बट देयर इज़ वन ट्रिक बाय विच वी कैन कम टू नो वेदर शी इज़ गोइंग टू हैव एक्टोपिक और इट्स गोइंग टू बी इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी। हमने उनको बीटा SCG करवाया। उनका बीटा SCG को डे 1 पर देखा और डे 3 पर देखा। इसमें ट्रिक ये है कि यदि आपकी बीटा SCG सपोज आज 500 है और हम उसको डे 3 मतलब 48 आवर्स के बाद फिर से करा के देखते हैं, तो अगर आपका बीटा SCG डबल हो जाता है, मतलब वो 500 से 1000 हो रहा है, इट मीन्स कि ये वायबल प्रेगनेंसी की ओर है, क्योंकि एक्टोपिक या नॉन वायबल प्रेगनेंसी में बीटा SCG में डबलिंग नहीं होती है। तो वी अश्योर्ड हर, और फिर हमने उनका ट्रांसवेजाइनल स्कैन भी करके देखा, जिसमें हमें GSAC विथ यॉर्क सैक हमें इंट्रायूट्राइन पोजीशन पर दिखा। तो हमने उन्हें अश्योर किया कि दिस टाइम शी इज नॉट गोइंग टू हैव एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और वो फिर उन्हें अश्योर करके हमने भेजा घर।